सूचना दर्पण न्यूज़ चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भैंसाणी के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती हर कंवर और उनके जो प्रतिनिधि हैं मान सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। तो आइए मिलते हैं मान सिंह जी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए भाई, कहाँ से आपने राजनीतिक स्टार्ट की और कहाँ तक चलते आए। और राजनीति साहब बीजेपी सरकार चालू हुई थी, मैडम मन टाइम से राजनीति चालू जी मैडम अपना एरिया में थी, मन टाइम से राजनीति चालू हुई। अब बिल्कुल। हाँ, मैडम आवा लगी जी जिंदी पहला तो वो आई रहते थे, दाता ही कोई बिल्कुल बिल्कुल। इस एरिया में तो इससे पहले आपके पास कोई पद रहा है नहीं, मैं मेम्बर था पहला शुरू। जी ग्राम पंचायत। हाँ। जी 5 साल तक जी जी। मेम्बर था, फिर तो उसके बाद में सरपंच। तो सरपंच साहब, अब भी आपकी धर्मपत्नी है सरपंच यहाँ, तो अब भी इस कार्यकाल के अंदर सरपंच बनने के बाद में आपने क्या क्या विकास करवाया ग्राम पंचायत। पंचायत में कराया नहीं, पंचायत नेरा बनाया पीछे। जी हाँ, लोगों के लिए स्कूल बनाया, बड़ा बिल्डिंग है एक पलाड़ी। बिल्कुल। अब क्या चुनाव बाद पैसे भी नहीं मिला बात। जी, जी। ये साल खराब निकला, 3 साल हमारा बिल्कुल। बहुत बहुत साल। वो सरकार कांग्रेस की बन गई थी बीच में, बिल्कुल पैसा मंजूर नहीं आया। सरकार कांग्रेस की, बीजेपी का सब कार्यकर्ता, बिल्कुल। तो हमारे ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं साहब। जी। तो इसका मतलब कुल मिला के ये मान सकते हैं कि सरकार कांग्रेस की थी और आप बीजेपी के, तो आपके साथ लगभग मतभेद होता रहा है। मत बहुत चला साहब, जी चला मत बहुत, पास ही नहीं हुआ काम ने, बिल्कुल। पढ़ाई बाकी। जी अब देखो फिर अच्छा थी सरकार, बीजेपी बन रही है अपने, बिल्कुल तो बीजेपी सरकार बन नहीं रही, बिल्कुल बिल्कुल। तो काम तो फिर लटका पड़ा ही है। मैडम बैठती हमारे यहाँ, जी बहुत काम होता सब, जी क्या करो। लेकिन सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन यहाँ की शिक्षा की और यहाँ के जैसे ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर आपने रोडों के या शिक्षा के प्रति क्या क्या विकास हुआ। बिल्डिंग बनाई साहब वाल्मीकि विद्यालय। वो 5 पड़ी थी पहला की, जी बन गई वो। जी पंचायत नेरा बन गया, जो रोड बाकी पड़ा हमारे पैसा मंजूर नहीं हो रहा, गामा का रोड जी। वो बाकी पड़ा है, जी पैसे मंजूर हुआ ही नहीं, पैसा आ ही नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा बाकी पड़ा वो काम। और जैसे बात करें अपन पानी की, तो यहाँ पानी की बहुत तगड़ी किल्लत है, तो पानी के लिए बहुत आपने। दिक्कत थी पहला, पानी की अब तो घर घर पाइपलाइन डाल दी, बिल्कुल टंकी बन गई, जी वो तो हो गया सब। पहला ही बन गया था, मीटर बना दी थी। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो कुछ नहीं बना, 5 साल में तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये रोड बनाया हमने, ये पैसे मंजूर हुआ, कच्चा रोड बनाया। बिल्कुल। खाली एक पंचायत नेरा बनाया कि वो बिल्डिंग मंजूर पड़ी थी पहला की, जी वो पूरी हो गई। जी अब तो सरकार काम दे जब। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव तो बाद सरपंच साहब, बात करें, क्योंकि आप एक बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा वो भाजपा की है, लेकिन पीछे कार्यकाल में कांग्रेस रही है, रही साहब। तो कांग्रेस की सरकार में और अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो आजादी नहीं, काम उसमें मिलेगा। उस टाइम काम की और अभी काम में क्या अंतर रहेंगे। अभी आप क्या विकास नहीं करो। हो रहा साहब, विकास काम ही नहीं मिल रहा बात। बिल्कुल बिल्कुल काम बंद पड़ा, जी। काम मिल ही नहीं रहा बिल्कुल ही कुछ ही। लेकिन सरपंच साहब, जो बात करें अपन पीछे कार्यकाल की, आपका जो कार्यकाल निकला है 3 साल का, उसके अंदर जैसे जो नरेगा के काम थे, हाँ, नरेगा काम थे, छोटा मोटा। 60-40 का जो रेसा है, उसके अंदर पक्के कामों का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण, समय पे नहीं आया। तो उससे ग्राम पंचायतों में विकास पूरा नहीं हुआ है। विकास पूरा नहीं हो सका, विकास पूरा काम तो मिल ही नहीं। बिल्कुल पैसे मिले, मिट्टी डाल दी तो ग्राम में वो बाकी पैसा मिलेगा वो नहीं, ना रोड बना, कुछ भी नहीं बना, सब बकाया पड़ा। जी वो पैसा पास होता, अभी तो बने पंचायत क्या सर कराया, अभी मिस्टोला चली, इसमें मिट्टी डाल दी, जी। बस वो पड़ा तो पड़ा ही है। लेकिन सरपंच साहब, अब भी आपकी सरकार है, तो आगे आप क्या करवाएंगे। अब देखो सरकार देगा, मदद करेगा तो काम कराएंगे, बिल्कुल चुनाव बाद। बिल्कुल बिल्कुल अब जब करेगा मदद तो क्या पड़ा रह जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आगे सरकार दिक्कत आती है फिर। बिल्कुल लोग इससे बड़ा कांग्रेस वाले जान नहीं दिया पहला, बिल्कुल। इससे सरकार शेष हो गई थी। जय। वो तो नेता लोगों ने काम नहीं करा, ठीक है। अब बदन लाल बैठा है, हमारे को करे नहीं कर जाने कहीं भी नहीं करी उड़न तो क्या करो अब। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ के भैंसाणी के प्रतिनिधि है मान सिंह जी, उनसे। तो सूचना दर्पण न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो क्या करो अब, बढ़िया बात है। अब सरकार जान देगा तो काम चला। वोट तो देखो सरकार बीजेपी को ले रही है, बिल्कुल। हम फुल मदद है हमारी तो।